हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम अक्सर झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर अब दोस्तों, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचना, ये इसका मोटिव है इन वीडियोस का। जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, वो इन्फॉर्मेशन इन वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाने की ये एक कोशिश है। आज का जो टॉपिक हमने लिया है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन और लिंग के विभिन्न आकार। इसके पहले भी हमने इसके ऊपर वीडियोस किए, लेकिन लिंग के विभिन्न आकार इतने हैं कि आप ये सब की जो जानकारी है, छोटी छोटे जानकारी है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि छोटे छोटे टॉपिक्स है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है निजी जीवन के लिए। आज का जो टॉपिक हमने लिया है, लिंग के विभिन्न आकार, उसके बारे में पहला जो आकार है कर्व्ड अपवर्ड पेनिसिस, इसे कहते हैं। तो पहले ये बताया कि ये कर्व्ड अपवर्ड पेनिसिस क्या होते हैं? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी। इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, ब्रेस्ट के विभिन्न आकार क्या है, और आज देख रहे हैं लिंग के, पेनिस के विभिन्न आकार क्या रहते हैं। यहाँ पे एक दायरा देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, इसके साथ ही आजमाना है। भाई, ये लिंग के आकार कौन से बेस पे तैयार हुए हैं? एक तो विभिन्न आकार है, लेंथ है, साइज है, शेप है, और दूसरा उसके कर्वेचर्स। तो कर्वेचर अपवर्ड्स, करेक्ट? तो अपवर्ड कर्वेचर मतलब क्या रहता है? ये देखो, पैदाइशी कभी भी लिंग ऐसा एकदम स्ट्रेट लाइन में आगे जाके सेंटर में ऐसा कभी नहीं होता है। थोड़ा सा डेविएशन होगा, अलग अलग डेविएशन है। कर्ड अपवर्ड्स मीन्स यहाँ पे तुम देखोगे डॉर्सल, यानी ऊपर वाला भाग ये कर्वेचर रहता है, और वहाँ पे नीचे वाले साइड में वहाँ पे उसको बेंड दिखाई देता है। ऐसे केसेस को भी हम नॉर्मल कहते हैं। लेकिन कब तक नॉर्मल कहते हैं? जब तक आपको कोई ट्रबल नहीं कर रहा है। तो जब ट्रबल करेगा, एक और कितना एक्सेप्टेबल है, कितना नॉर्मल है, देखेंगे। और सर, लिंग का आकार और सेक्स पोजीशन, इसमें कनेक्टिविटी है डेफिनेटली। तो ये जो कर्व्ड अपवर्ड पेनिसिस है, इसके लिए कौन सी सेक्स पोजीशन ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी? डेफिनेटली जी। अभी यहाँ पे पोजीशन का इससे क्या संबंध है? देखो, हमें माइल्ड कर्वेचर होगा तो वो कर्वेचर से सामने वाले पार्टनर को किसी भी प्रकार से पेन या किसी भी प्रकार से उनको जो प्लेजेंट लगना चाहिए, उसकी एक्टिविटी, वो होना बहुत ज़रूरी है। अभी ऐसे केसेस में जब वो एक्ट कर रहे हैं तो टिप ऑफ पेनिस हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। और यहाँ पे होता क्या है, जी पॉइंट तो हमारा रहेगा ऊपर, इसके ऊपर हम आने वाले हैं बाद में। लेकिन ऐसे केसेस में मिशनरी पोजीशन लैटरल एस्पेक्ट में जब करोगे तो वो कर्व आपके जी पॉइंट की तरफ जाएगा, और मिशनरी पोजीशन लैटरल एस्पेक्ट में ये काम में आती है ऐसे कर्व्ड अपवर्ड पेनिसेस में, जो पार्टनर को एंजॉयमेंट भी देगा, ऑर्गेज्म भी देगा और हैप्पीनेस भी देगा। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस भी हमारे साथ है। लेते हैं। समीर जी है चर्चगेट मुंबई से, उनका सवाल है। समीर जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। टेढ़े लिंग में फ्रैक्चर होने के चांस ज्यादा होते हैं क्या? देखा था, यानी जब बेंड पेनिस होता है तो फ्रैक्चर होता है क्या? पहले तो हम इन्हें बोलेंगे, भाई फ्रैक्चर क्या होता है, क्यों होता है?
देखो जब एक्ट हो रहा है इवन नॉर्मल पेनिस में भी जब फीमेल ऑन टॉप रहती है उस वक्त किसी कारणवश उसका हिटिंग रॉन्ग होके पेल्विक साइड है या प्यूबिक साइड है वहाँ पे हिटिंग हो गया तो फ्रैक्चर होना ही होना है। लेकिन ऐसे कर्ड पेनिस में और ज़्यादा चांसेस क्यों रहते हैं कि ऑलरेडी वो अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व है और फीमेल ने पोजीशन उसकी एडजस्ट नहीं की, फॉर एग्जांपल काउगर्ल पोजीशन चल रही है तो उस कंडीशन में पेनिट्रेशन अंदर जाने के बजाय वल्वा को हिट होके वहाँ पे फ्रैक्चर होने की चांसेस बढ़ते हैं। तो अच्छे विजिबल लाइट में और प्रॉपर लुब्रिकेंट यूज़ करके आप करोगे तो डेफिनेटली आप टाल सकते हैं। बिल्कुल सर, कर्व्ड अपवर्ड के बारे में आपने बताया। Sure. अभी बताइए कर्व्ड डाउनवर्ड के बारे में। यस, कभी इसका अपोजिट जो है वो जी। देखो ये भी कंडीशन नॉर्मल है। कब तक नॉर्मल है? डाउनवर्ड मतलब यहाँ पे कॉन्केविटी यानी सॉसर जैसा बन रहा है और टिप आगे आ रहा है तो ये भी पेनिस नॉर्मल है जब तक पार्टनर को कोई पेन नहीं हो रहा है, पार्टनर भी खुश है और इन्हें पेनिट्रेशन भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन कुछ कंडीशन में हमें उसे ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। कब देनी पड़ती है क्या नहीं देखेंगे। और सर फीमेल्स में जो जी पॉइंट होता है राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेजम के लिए। करेक्ट करेक्ट। तो ये जो डाउनवर्ड पोजीशन है क्या इससे और जी पॉइंट इसका कुछ रिलेशन है क्या? क्या संबंध है? वेरी नाइस। कभी कभार तो हम बोलते हैं भी थोड़ा कर्ड ऐसा डाउनवर्ड है तो ये लकी भी लोग रहते हैं, इसलिए लकी कहते हैं कि यहाँ पे देखो 12 o'clock 12 बजे के पोजीशन में डिस्टल और प्रॉक्सिमल 2/3 वजाइना की जंक्शन पे जी पॉइंट यानी नोज सेंसेशन ज़्यादा रहने वाला पॉइंट है। और जब कर्ड डाउनवर्ड रहता है तो पेनिस का टिप ऊपर आता है और जब थर्स्टिंग कर रहे हो तो डायरेक्टली जी पॉइंट यहाँ पे स्टिमुलेट हो रहा है। तो बहुत बार हम क्या कहेंगे ये पेनिस एक्सेप्टेबल टू द पार्टनर या लुब्रिकेंट लगा के समझो उन्हें पेन नहीं हो रहा है तो कॉन्स्टेंटली 12 o'clock जी पॉइंट पे फ्रिक्शन देते रहेगा और उससे उन्हें ऑर्गेजम अच्छा मिलता है, एंजॉयमेंट अच्छी मिलती है और दोनों पार्टनर अच्छी तरह से खुश हो जाते हैं। लेकिन जब तक वो पेन नहीं कर रहा है तब किसी भी कारणवश फीमेल को उससे कोई इंजरी हो रही है, पेन हो रहा है तो विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के आगे की ट्रीटमेंट उन्हें लेनी पड़ती है। बिल्कुल, हमारी फीमेल ऑडियंस भी सर हमारे साथ Definitely है। लेते हैं। उनके सवाल है। क्या? श्रेया जी है उस्मानाबाद से, उनका सवाल है। श्रेया जी पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलिए। सर पार्टनर के लिंग में टेढ़ापन होने से संबंध करते समय दर्द होता है तो क्या करें? वेरी यही बात वही हम वही लोग डिस्कस कर कर रहे रहे थे हम। बिल्कुल। जब तक एक्सेप्टेबल है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब तक आपको पेन हो रहा है भाई मेल बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा रहने दो ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पे अपना पार्टनर खुश रहना ज़रूरी है। समझो वहाँ पे बेंड की वजह से पेन हो रहा है, एक तो पहले हम क्या करेंगे सेक्स पोजीशन बदलेंगे, थोड़ा क्रॉस डायरेक्शन लेके एग्जिट थर्स्टिंग इन एंड आउट होते वक्त वहाँ पे कहाँ पे वॉल को हिट ना हो जाए। समझो ज़्यादा ही हीटिंग हो रहा है, वहाँ पे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हम पी शॉट थेरेपी देखिए वो लोकेशन पे बहुत बार स्ट्रेट कर सकते हैं, नहीं तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यानी पेनाइल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करके उसको बैलेंसिंग करके स्ट्रेट कर सकते हैं और बाद में उनका पार्टनर लुब्रिकेंट यूज़ करके एक्ट करेगा तो डेफिनेटली वहाँ कुछ तकलीफ या पेन नहीं होगा। सर कुछ पेनिसिस जो है वो Yeah. कर्व टू राइट भी होते हैं, यस यस, तो उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली। अभी देखो मैं अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था कि वहाँ पे स्ट्रेट लाइन में कभी लिंग नहीं रहता। क्या रहता है काफ़ी लोगों को मास्टरबेशन करने की आदत रहती है, जो राइट हैंड से मास्टरबेट कर रहा है वो एंगल हमेशा राइट पे रखता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कर्वेचर एक डायरेक्शन में अपोजिट साइड में जाता है, लेकिन कितना एक्सेप्टेबल है भाई कुछ लोगों को एकदम बीच में सेंटर से ही 90 डिग्री हो जाता है। देखो बेस से थोड़ा कर्व होगा तो पेनिट्रेट करके बाद में स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बीच में ही 90 डिग्री जो हो रहा है, कुछ डायबिटीज़ वाले केसेस है, कुछ फ्रैक्चर वाले केसेस है, तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली उन्हें कुछ उपचार या ट्रीटमेंट लगती है, लेकिन माइल्ड डिविजन हम नॉर्मल कह सकते हैं। सर इसी रिलेटेड एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि जैसे सेक्स पोजीशन के बारे में पहले भी आपने Correct. बताया था, तो ये जो कर्व टू राइट है हाँ। इसके लिए कौन सी सेक्स पोजीशन राइट है? डेफिनेटली करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या मैच करना है, कर्व टू राइट मतलब क्या हो रहा है कैनकेविटी जो है ना आउटर पार्ट जो है बाहर आ रहा है और वो टिप जा रहा है एक साइड में। तो अब ये पोजीशन समझो मिश्र ने ले ली, इसमें कितना भी आप फ्रिक्शन करोगे तो जी पॉइंट कहीं स्टिमुलेट नहीं होने वाला। तो ऐसे केसेस में लैटरल पोजीशन में क्या होता है वो कर्व्ड पेनिस बराबर वहाँ पे जी पॉइंट पे जाके डेफिनेटली हिट करेगा, यानी स्पूनिंग पोजीशन में ये काफ़ी ईजी आता है, बहुत बार डॉगी स्टाइल में भी ईजी जाता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा
माइल्ड डिविएशन हो, फ्रेंड्स को एक्सेप्टेबल हो, पार्टनर को एक्सेप्टेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी भी प्रकार का पेन हो रहा है मेल या फीमेल पार्टनर को और उसको फ्रैक्चर से बचने के लिए ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लो और अपना निजी जीवन एंजॉय करो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी Yeah, थी, thank लेकिन वक्त की पाबंदी है सर, चलेगा। यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी आपको डॉक्टर साहब के जो डिटेल्स है दिख रहे हैं, जिसमें वेबसाइट है, डॉक्टर साहब के टेलीफोन नंबर्स है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, तो आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, नागपुर में विदर्भ में सर का 11 जनवरी को सर की ओपीडी शुरू हो रही है। गेटवेल हॉस्पिटल करके है धंतोली नागपुर में, वहाँ पे डॉक्टर साहब की ओपीडी शुरू होगी। तो विदर्भ नागपुर के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही आसान होगा डॉक्टर साहब से मिलना। दूसरी बात, खारघर नवी मुंबई में जो यहाँ के एरिया के लोग हैं, नवी मुंबई वाशी पनवेल एरिया के जो लोग हैं, रायगढ़ ज़िले के जो लोग हैं, वो आप खारघर के मेडिकवर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, वहाँ पे उनकी ओपीडी शुरू हो गई है। www.andrologistvijaydahipale.com नाम की वेबसाइट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस पर जाकर आप डॉक्टर साहब की बाकायदा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। महाराष्ट्र में जितने भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है वहाँ पे जाके आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।